Hello my dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है नंबर एंड न्यूमरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट वी विल टेक अ क्विक रिकैप। हाय, वेलकम टू द न्यू क्लास। आप सबका वेलकम है कहाँ? न्यू क्लास में। फर्स्ट लेट अस गो ओवर थिंग्स यू नो। तो चलिए पहले वो चीजें करते हैं जो आपको पता है, जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। सबसे पहला है राइट 1 to 100। आप सब ने काउंटिंग सीखी है अपनी पिछली क्लास में, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा 1, देन 2, 3, 4, 5 के बाद क्या आता है 6, 7, 8, 9, 10। तो कहाँ तक लिखी हमने 1 से लेके 10 तक। 10 के बाद क्या आता है 11, 12, 13, 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 17 के बाद 18, 19, 20। तो मैंने 20 तक लिखी। आगे की काउंटिंग आप खुद लिखेंगे, आपको काउंटिंग 100 तक कंप्लीट करनी है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नंबर्स नेम। अब आपको क्या करना है, नंबर्स दिए हुए हैं उनके नंबर नेम्स लिखने हैं। पहला है 25। तो देखिए 25 के नंबर नेम लिखे हुए हैं। अगला नंबर है 4। तो 4 के क्या होते हैं नंबर नेम? FOUR 4। 4 के बाद क्या है 36। तो पहले आप 30 के लिखेंगे THIRTY 30, और 30 के साथ क्या है 6, 36। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 7। 7 के स्पेलिंग SEVEN 7। 7 के बाद हम लेते हैं नंबर 12। 12 के नंबर नेम TWELVE 12। 12 के बाद हम नंबर लेंगे 50। 50 के स्पेलिंग क्या होते हैं FIFTY 50। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ कैरी ऑन द पैटर्न। अब हमें जैसा पैटर्न दिया हुआ है उसको कैरी करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर है 15। 15 के बाद क्या है 17। 17 के बाद है 19। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने 1 नंबर स्किप किया है। 15 के बाद 16 स्किप किया, 17 लिखा। 17 के बाद 18 स्किप किया, 19 लिखा। 19 के बाद अब हम लिखेंगे क्या 21, देन 23, आफ्टर देन 25, और लास्ट में हम लिखेंगे 27। तो देखिए हमने सेम पैटर्न फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं। 28, 30, 32। अब क्या आएगा 34, 36, 38, और अब क्या आएगा 40। आगे बढ़ते हैं। 44, 43, 42। तो ये क्या हो रहा है बैकवर्ड काउंटिंग। नाउ 41, then 40, then 39, and in last 38. So my dear kid, next two you have to do by yourself. Now write in words. अब numbers दिए हुए हैं, हमें उन्हें words में लिखना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला नंबर है 60। तो 60 वर्ड में लिखा हुआ है। हम लेंगे नंबर 53। इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम 50 के स्पेलिंग लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 3 के स्पेलिंग। तो बन गया 53। और अगला नंबर है 78। पहले 70 के स्पेलिंग लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 8 के स्पेलिंग। तो हमने लिखा 78। अगला नंबर है 90। अब हम 90 के स्पेलिंग के NINETY 90। अगला नंबर है 70। 70 के स्पेलिंग SEVENTY 70। So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now move to next question. Write what comes before and after.
अब आपको बताना है कि दिए हुए नंबर से पहले क्या नंबर आता है और बाद में क्या नंबर आता है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो नंबर है 34। 34 से पहले क्या आता है? 34 से पहले आता है 33 और 34 के बाद आता है नंबर 35। 30 से पहले बताइए कौन सा नंबर आता है? यस, यू आर राइट, 29, 30, देन 31। अगला नंबर हम लेंगे 14। 14 से पहले क्या आता है? 13 और 14 के बाद आता है 15। 59, 59 से पहले आता है 58 और 59 के बाद आता है 60। ऐसे ही नंबर है 89। 89 से पहले आता है 88 और 89 के बाद आता है 90। नेक्स्ट नंबर हमने लिया 19। 19 से पहले आता है 18 और 19 के बाद आता है 20. So my dear kids, on same pattern, next questions you have to do by yourself. Now write the number between. अब आपको बताना है कि दो नंबर जो दिए हुए हैं इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमें 10 और 12। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 10 के बाद आता है 11, तो बना 10, 11, 12। आगे है 32 और 34। 32 और 34 के बीच में आता है नंबर 33। 56 और 58 के बीच में क्या आता है? 56 और 58 के बीच में आता है नंबर 57। आगे देखते हैं 14 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 14 और 16 के बीच में आता है नंबर 15। 29 और 31 के बीच में आता है नंबर 30। 62 और 64 के बीच में आता है नंबर 63। 84 और 86 के बीच में आता है नंबर 85. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. आगे बढ़ते हैं fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks करनी है. The number before 23 is. 23 से पहले कौन सा नंबर आता है? 23 से पहले आता है 22. The number after 39. 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? 40. The number before 70. 70 से पहले आता है 69. The number after 43. 43 के बाद कौन सा नंबर आता है? 44. The number before 61. 61 से पहले आता है 60. 34 is between dash and 35. 34 कौन से दो नंबर के बीच में आता है? एक नंबर है 35 तो दूसरा नंबर है 33. 33, 34, 35. Rest of the part you have to do by yourself. Now bigger and smaller. Bigger का मतलब होता है बड़ा और smaller का मतलब होता है छोटा. तो चलिए करते हैं. You know that 18 is bigger than 6. आप सबको पता है कि 18 किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है. और 20 is smaller than 56 और 20 56 से छोटा है. The rules for comparing the numbers are simple. नंबर्स को कंपेयर करने का रूल बिल्कुल सिंपल होता है. नंबर 1, every 2-digit number is bigger than every 1-digit number. हमेशा 2 डिजिट का नंबर 1 डिजिट के नंबर से बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल 18 इज बिगर देन 6. 6 से बड़ा 18 है क्योंकि 18 2 डिजिट नंबर है और 6 1 डिजिट नंबर है. आगे है इफ बोथ द नंबर्स हैव 2 डिजिट. अगर दोनों नंबर्स में 2 डिजिट्स है देन द नंबर विद बिगर डिजिट इन इट्स टेंस प्लेस इज बिगर. तो अगर दोनों नंबर 2 डिजिट है तो जिस नंबर की टेंस की प्लेस की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा. सो 56 इज बिगर देन 20. देखिए ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, लेकिन जब हमने कंपेयर करा तो टेंस की प्लेस पर 5 बड़ा है किससे? 2 से. इफ बोथ द डिजिट नंबर हैव द सेम डिजिट इन द टेंस प्लेस.
अगर दोनों डिजिट में सेम नंबर है टेंस की प्लेस पर, देन द नंबर विद अ बिगर डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज बिगर। तो हम देखेंगे कि वंस प्लेस पर जो डिजिट बड़ी है वो नंबर बड़ा है। देखिए कैसे, 48 और 42 है। टेंस की प्लेस पर सेम डिजिट है 4, लेकिन जब हमने वंस की प्लेस पर देखा तो 8 बड़ा है किससे, 2 से। तो 48 क्या है, बिगर है 42 से। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। सर्कल द बिगर नंबर। अब नंबर्स दिए हुए हैं, हमें जो बड़ा नंबर है उस पर सर्कल करना है। 17 और 28 में कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें 28 बड़ा है तो मैंने 28 को सर्कल किया। 19 और 91 में कौन सा नंबर बड़ा है, 19 और 91 में 91 बड़ा है तो मैंने 91 पे सर्कल किया। 9 और 21 में कौन सा नंबर बड़ा है, 9 1 डिजिट नंबर है, 21 2 डिजिट नंबर है तो 21 बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, 56 और 65। 56 और 65 में बड़ा नंबर है 65 तो मैंने 65 को सर्कल किया। अगला नंबर जब हमने देखा 41 बड़ा है किससे, 14 से। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब हमें छोटे नंबर को सर्कल करना है। अभी तक हमने बड़े नंबर को किया था, अब हम छोटे नंबर को सर्कल करेंगे। पहला नंबर है 72 और 79। बताइए इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, इनमें से छोटा नंबर है 72 तो मैंने 72 को सर्कल करा। आगे देखते हैं 81 और 63 में कौन सा नंबर छोटा है, इसमें 63 छोटा है। 51 55 में 51 छोटा है। 81 और 5 में 5 छोटा है क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है। 36 और 29 में छोटा नंबर है 29। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्कल द बिगेस्ट नंबर एंड पुट अ टिक ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। अब नंबर्स दिए हुए हैं, जो बड़ा नंबर है उसे सर्कल करेंगे और छोटे नंबर पर हम टिक का निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला है 7 14 23। तो इन तीनों में बड़ा नंबर है 23 तो मैंने 23 पे सर्कल किया और छोटा नंबर है 7 तो मैंने 7 पे टिक का निशान लगाया। आगे बढ़ते हैं 17 26 43। इसमें बड़ा नंबर है 43 और छोटा नंबर है 17। आगे देखते हैं 90 29 98। इसमें बड़ा नंबर है 98 और छोटा नंबर है 29। आगे बढ़ते हैं 58 85 8। बड़ा नंबर है 85, छोटा नंबर है 8। अगला है 57 52 59। बड़ा नंबर है 59 और छोटा नंबर है 52। रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब हम ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न्ड अबाउट बिगर एंड स्मॉलर नंबर। हाँ, हमने बिगर और स्मॉलर नंबर के बारे में पढ़ा। वी विल नाउ लर्न न्यू नेम्स फॉर देम एंड ऑल्सो न्यू साइन। अब हम उसके लिए नया नाम और नया साइन पढ़ेंगे। किसके लिए, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर के लिए। As 86 is bigger than 42, 86 बड़ा है 42 से, we say 86 is greater than 42। हमने क्या बोला कि 86 बड़ा है 42 से, हम ऐसे लिखेंगे 86 और 42। 86 बड़ा है तो हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। द साइन, ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन का है। As 17 is smaller than 57, 17 छोटा है 57 से। We say 17 is less than 57। हम बोलेंगे 17 छोटा है 57 से और हम लिखेंगे ऐसे 1757। ये जो साइन है ये किसका है, ये लेस देन का है। सो 96 ग्रेटर देन 88 एंड 25 इज लेस देन 59। आगे बढ़ते हैं, माई माउथ इज ऑलवेज ओपन टूवर्ड बिगर नंबर।
तो क्रोकोडाइल क्या कह रहा है, मेरा मुंह हमेशा खुला रहेगा, किसकी तरफ, बड़े नंबर की तरफ। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज, चलिए करते हैं। पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन इन द बॉक्स। अब हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है बॉक्स में। 58 और 72 में कौन सा नंबर बड़ा है, 72 बड़ा है, तो हम 72 की तरफ क्या करेंगे, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करेंगे। 1 and 63 कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 63 बड़ा है क्योंकि 1 सिंगल डिजिट नंबर है। 7 and 41 में 41 बड़ा है। 92 and 29 में कौन सा नंबर बड़ा है, 92। 90 and 35 इसमें 90 नंबर बड़ा है, तो हमने 90 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करा। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने हैं। यू नो हाउ टू अरेंज नंबर्स इन इंक्रीजिंग। आप सबको पता है कि नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और डिक्रीजिंग में बड़े से लेकर छोटे में लिखते हैं। अनदर नेम फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम है असेंडिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का दूसरा नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम दिए हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर है 75, तो मैंने 75 लिखा। 75 से बड़ा नंबर है 85, मैं यहाँ 85 लिखूंगी। 85 से बड़ा 88, और 88 से बड़ा है 93, तो मैंने यहाँ पर 93 लिखा। आगे देखते हैं नंबर बी। दिए हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर है 48, मैंने यहाँ लिखा 48। 48 से बड़ा है 57, देन वी विल राइट 57। 57 से बड़ा है 64, और 64 से बड़ा है 73। सो माय डियर किड्स, नंबर सी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दिए हुए नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 73, 73 से छोटा 53, 53 से छोटा 43, और 43 से छोटा है 33, तो मैंने यहाँ पर लिखा 33। आगे बढ़ते हैं, 32, 18, 81, 23। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 81, 81 से छोटा 32, 32 से छोटा 23, और 23 से छोटा है 18। तो दिए हुए नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ फॉर्मिंग नंबर्स, look at two numbers 28 and 82. They are made up of two digits. 28 और 82 दो नंबर से मिलकर बना है 2 और 8 से। Are both numbers the same? क्या दोनों नंबर सेम है? नहीं, एक 28 है और दूसरा 82 है। 28 कैसे लिखते हैं? 2 10s and 8 ones, और 82 को हम लिखते हैं 8 10s and 2 ones। तो 82 क्या है? बड़ा है 28 से। इन द सेम वे 61 and 16 दोनों 1 और 6 से मिलकर बने हैं, लेकिन 61 क्या है? बड़ा है 16 से। 93 and 39 इनमें 93 क्या है? बड़ा है। Similarly, to make the bigger number with 4 and 7, we have to put the bigger digit in the tens place. So the bigger number with 4 and 7 is 74, and the smaller number with 4 and 7 is 47. अब हमें 7 और 4 से बिगर नंबर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम बिगर नंबर को टेंस प्लेस पे लिखेंगे। तो बड़ा नंबर है 7, तो मैंने 7 को टेंस प्लेस पे लिखा।
और 4 को वंस प्लेस पे लिखा, तो बड़ा नंबर बन गया 74। जब अगर हमें छोटा नंबर बनाना है तो बड़ी डिजिट को वंस की प्लेस पे लिखेंगे और छोटी डिजिट को टेंस की प्लेस पर, तो नंबर बना 47। इफ वी यूज द सेम डिजिट ट्वाइस, अगर हम सेम डिजिट को 2 बार यूज करेंगे, वी विल गेट अ बिगर नंबर एंड अ स्मॉलर नंबर। नो, इट विल बी द सेम नंबर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें तब भी सेम नंबर ही मिलेगा। इफ वी मेक अ नंबर विथ 6 रिटन ट्वाइस, अगर हम 6 को 2 बार लिखते हैं तो नंबर बना 66। ऐसे ही अगर हम इनकी प्लेस चेंज कर दें, अगर हम ये वाले 6 को वंस पे ले आए और ये वाले को टेंस पे ले आए, तो भी हमें सेम नंबर ही मिलेगा 66। नाउ मेक द बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स यूजिंग द 2 डिजिट। अब 2 डिजिट दी हुई है, हमें उनसे बड़ा नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। नंबर है 6 एंड 4, तो बड़ा नंबर बनेगा 64 और छोटा नंबर बनेगा 46। 1 एंड 7 से बड़ा नंबर बनाएंगे 71 और छोटा नंबर बनाएंगे 17। आगे बढ़ते हैं 2 और 9 से, तो बड़ा नंबर है 9 पहले आएगा, फिर 2, तो बड़ा नंबर बना 92 और छोटा नंबर बना 29। इसी तरह से 4 और 7 है, तो बड़ी डिजिट बनी 74 और छोटी डिजिट बनी 47। Now we will learn about placed value. The numbers 34 and 43 have 2 digits. दोनों नंबर में 2 डिजिट है, 3 and 4. The digits are in different places. लेकिन दोनों डिजिट डिफरेंट प्लेसेस पर है। 3 टेंस की प्लेस पर है और वंस की प्लेस पर क्या है 4. So they have different values. तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज है। The position of a digit in a number given its a place value. नंबर कौन सी जगह पर है, कौन सी डिजिट कहाँ पर है, वो क्या देती है उस नंबर की प्लेस वैल्यू। 3 10s and 4 1s make 34। 3 10s और 4 1s मिलके बनाते हैं नंबर 34। कैसे लिखते हैं, 30 + 4 = 34। So in 34 3 is in the tens place. 3 कहाँ है, टेंस की प्लेस पर और 4 है वंस की प्लेस पर। देखिए 3 है टेंस की प्लेस पर और 4 है वंस की प्लेस पर। In 34 the placed value of 3 is 30, the placed value of 4 is 4। तो 34 में 3 की प्लेस वैल्यू 30 है और 4 की 4 है। 4 10s and 3 1s make 43। 40 + 3 43, तो 4 टेंस की प्लेस पर है, 3 वंस की प्लेस पर है, तो 4 की वैल्यू 40 है और 3 की वैल्यू 3 है। Now we will do some exercise fill in. Number 1, the digit in the tens place of 19 is। 19 में टेंस की प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1, its place value is 10। आगे बढ़ते हैं, the digit in the ones place of 19। 19 में वंस प्लेस पर 9 है और इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 है। 27 में वंस की प्लेस पर कौन सी डिजिट है, वंस की प्लेस पर 7 है और इसकी प्लेस वैल्यू भी 7 है। द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 27। 27 में टेंस की प्लेस पर है 2 और उसकी प्लेस वैल्यू है 20। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स के बारे में। ऑर्डिनल नंबर्स टेल अस अबाउट ऑर्डर और पोजीशन। ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बताते हैं, किसी भी नंबर की ऑर्डर या फिर उसका पोजीशन बताते हैं। ऑर्डर ऑफ नंबरिंग इन काउंटिंग, देखिए एक नंबर्स लिखे हुए हैं ऑर्डरिंग में, काउंटिंग में, कहाँ से 1 से लेकर 12 तक। तो 1 का क्या है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट की वो फर्स्ट प्लेस पर है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो सारे नंबर क्या है, एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज फिल इन द वीक। एक हफ्ते में ट्यूसडे इज द डैश डे। ट्यूसडे कौन सा डे है,
सबसे पहला होता है मंडे, देन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे है सेकेंड डे, दूसरा दिन है। सैटरडे इज द डैश डे ऑफ द वीक एंड संडे इज द डैश डे। सैटरडे कौन सा डे है? सैटरडे सिक्स्थ डे है और संडे लास्ट होता है, तो वो है सेवेंथ डे। किसका? वीक का। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर, साल में, मे इज द डैश मंथ। मे कौन सा मंथ होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मे होता है फिफ्थ मंथ एंड अगस्त इज द डैश मंथ। और अगस्त कौन सा मंथ होता है? अगस्त होता है एट्थ मंथ। देखिए काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त क्या आया? एट्थ मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। राइट द नेम्स। अब हमें नाम लिखने हैं फ्रूट्स के। चलिए लिखते हैं। पहला फ्रूट है बनाना, तो हमने यहाँ लिखा बनाना। नेक्स्ट है एप्पल, तो हमने यहाँ पर लिखा एप्पल। उसके बाद है ऑरेंज, तो मैंने यहाँ लिखा ऑरेंज। ऑरेंज के बाद है स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बाद क्या है? ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। अब आपको क्या करना है? दिए हुए फ्रूट्स नेम में जो उनका फर्स्ट लेटर है उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो पहला लेटर है ए, अल्फाबेट का पहला आता है ए। ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी, तो मैंने यहाँ लिखा बी। सी से कुछ है? नहीं। डी से भी नहीं है। ई, एफ, जी। जी से ग्रेप्स है, मैंने यहाँ जी लिखा। जी के बाद क्या आता है? एच से नहीं है। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ओ से ऑरेंज है और लास्ट में क्या है? एस से स्ट्रॉबेरी। तो मैंने दिए हुए फ्रूट्स नेम के फर्स्ट लेटर को अल्फाबेट में लिख दिया। अब हम पढ़ेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स के बारे में। द नंबर्स विच कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वो नंबर जो पेयर्स में नहीं बन सकते उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 15 है, 15 का जब हमने पेयर बनाया 1 2 3 4 5 6 7, 2 के 7 पेयर्स बन गए, 14 आ गए, लेकिन एक स्ट्रॉबेरी अकेली रह गई, उसका कोई पेयर नहीं बना। 15 कैन नॉट बी मेड इनटू पेयर्स ऑफ 2। 15 2 के पेयर्स में नहीं बन सकता, तो इसीलिए 15 क्या है? ऑड नंबर। द नंबर्स विच कैन बी मेड इनटू पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो नंबर्स जो पेयर्स में बन जाते हैं उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 8 है, तो 8 देखिए 2 के 4 पेयर्स में बन गया, तो 8 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर्स हैव डिजिट। इवन नंबर में कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं? 0 2 4 6 8। कहाँ पर? वंस की प्लेस पर। और ऑड नंबर में 1 3 5 7 और 9 होता है। कहाँ पर? वंस की प्लेस पर। नाउ राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन। अब हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं 16 और 22 के बीच में। 16 और 22 के बीच में ऑड नंबर है 18, 20। कौन कौन से हैं? 18 और 20। 24 और 30 के बीच में ऑड नंबर है 26, 28। नेक्स्ट टू यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। राइट द इवन नंबर्स बिटवीन। अब दिए हुए नंबर्स के बीच में हमें इवन नंबर्स लिखने हैं। 41 और 47 के बीच में इवन नंबर्स होते हैं 43 और 45। 35 और 41 के बीच में इवन नंबर्स हैं 37, 39। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डू एडिशन। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। ऐड। अब हमें ऐड करना है। हम सब ने पिछली क्लास में एडिशन सीखा है। 2 + 3। 2 + 3 कितने होते हैं? 2 + 3। अगर हमने इन्हें काउंट किया तो आया नंबर 5। 1 + 8 9। 9 + 1, 9 के बाद एक नंबर और ऐड करिए, आया नंबर 10। 2 + 5, 2 + 5 7, 2 + 0
2 में 0 को जोड़ा तो 2 आया। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 7 10। तो देखिए हमने कितनी जल्दी से क्या किया, एडिशन किया। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ एडिशन ऑफ टेंस। अब हम टेंस के एडिशन पढ़ेंगे। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 1 टेंस प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू 3 टेंस इज इक्वल टू 30। 10 और 20 को जोड़ा तो आंसर आया 30। 10 का मतलब है 1 10 और 20 का मतलब है 2 टेंस इज इक्वल टू 3 टेंस। 60 प्लस 40, 60 में 6 टेंस हैं और 40 में 4 टेंस हैं। 6 प्लस 4 10 टेंस इज इक्वल टू 100। Now we will do some exercise fill in। 110 plus 110, 110 का मतलब है 110 plus 110, इसका मतलब है 2 tens is equal to 20। 2 tens plus 2 tens is equal to 4 tens, मतलब क्या हुआ 40। 4 tens plus 1 10, 4 tens plus 1 10, 5 tens का मतलब है 50। 3 tens plus 2 tens, 5 tens is equal to 50। आगे बढ़ते हैं। 10 plus 10, 10 plus 10 20, 20 plus 20 40, 50 plus 50 कितने होते हैं 100। 70 plus 30 100। Next of the my dear kids, rest of the part you have to do by yourself। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब हम 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है 52 प्लस 34। 52 और 34 को जोड़ना है तो 52 हमने कैसे लिखा 5 टेंस प्लस 2 वंस और 34 लिखा हमने 3 टेंस प्लस 4 वंस। पहले हम टेंस के नंबर्स को जोड़ेंगे। 5 प्लस 3 8 टेंस, 2 प्लस 4 6 टेंस इज इक्वल टू 86। आगे बढ़ते हैं। 52 प्लस 34, 5 और 3 को जोड़ा 8 आया, 2 प्लस 4 को जोड़ा 6 आया, तो नंबर आया 86। अगर हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, पहले हम वंस के डिजिट ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 3 8, आंसर आया 86। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें एडिशन करना है। 22 प्लस 7, पहले हम वंस के डिजिट जोड़ेंगे। 7 प्लस 2 9 और 2 का 2 आएगा। 0 प्लस 6 6, 4 का 4। 5 प्लस 2 7, 8 का हम 8 लिखेंगे। 3 प्लस 6 9, 6 का 6 आया। आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 2 5, नंबर आया 59। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, नंबर आया 97। रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से ऐड करना है। 12 प्लस 25 को ऐड करना है। पहले हम वंस के डिजिट ऐड करेंगे। 2 और 5 7, अब 1 और 2 3, नंबर आया 37। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, नंबर आया 45। 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 1 4, नंबर आया 45। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 1 5, नंबर आया 57। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स करेंगे। पहला किया हुआ है, हम अगला करते हैं। रोहन हैज 24 crayons। रोहन के पास कितने क्रेयॉन्स हैं 24। हिज सिस्टर मीना हैज 24 crayons। उसकी सिस्टर के पास भी 24 crayons हैं। हाउ मैनी crayons डू दे हैव इन ऑल। तो दोनों के पास कितने crayons हुए, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम 4 और 4 को ऐड करेंगे, 8 आया। अब 2 और 2 को ऐड करा 4, तो दोनों के पास कितने crayons हैं 48। आगे बढ़ते हैं। 20 बर्ड्स लिव इन अ गार्डन। एक गार्डन में कितनी बर्ड्स रहती हैं 20।
इन विंटर 33 बर्ड्स कम इन, और विंटर्स में और कितनी बर्ड्स आ गई? 33. हाउ मैनी बर्ड्स डज द गार्डन हैव इन विंटर्स? तो अब आपको बताना है कि गार्डन में विंटर में कितनी बर्ड्स हो गई. 20 और 33 को हम ऐड करेंगे, 0 और 3, 2 प्लस 3 5, टोटल कितनी बर्ड्स हो गई? 53. नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. जल्दी से एक क्विक रिकैप लेते हैं. सबसे पहले है एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में कुछ सम्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. 9 माइनस 8, 9 में से जब 8 गया तो नंबर बचा 1. 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए, नंबर बचा 2. 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 6 में से 0 गए. आपके पास 6 टॉफीज है, आपने किसी को कोई टॉफी नहीं दी, तो आपके पास कितनी टॉफीज बची? 6. आपके पास 5 टॉफीज हैं, 2 आपने खा ली, आपके पास कितनी टॉफीज बची? 3. आपके पास 4 बैलून्स है, 3 बस्ट हो गए, तो कितने बैलून बचे? 1. आपके पास 3 पेंसिल्स थी, आपने 3 की 3 पेंसिल्स अपनी सिस्टर को दे दी, आपके पास कितनी पेंसिल्स बची? 0. So my dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now we will do subtraction of tens. अब हम tens की subtraction करेंगे. नंबर है 30 माइनस 20. 30 में से 20 को माइनस करना है, मतलब 3 tens. 30 का मतलब क्या है? 3 tens माइनस 2 tens. 3 tens में से जब 2 tens को माइनस किया तो आया 1 10 इज इक्वल टू 10. 30 माइनस 20 10. ऐसे ही 60 माइनस 40, 60 का मतलब है 6 टेंस और 40 का मतलब है 4 टेंस. 6 माइनस 4 2, मतलब 6 टेंस में से जब 4 टेंस को माइनस करा तो आया 2 टेंस इज इक्वल टू 20. 60 में से 40 गए तो कितने बचे? 20. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. 3 टेंस माइनस 1 10. 3 10 में से जब 1 10 गए तो बचे 2 टेंस इज इक्वल टू 20. 2 टेंस का मतलब क्या है? 20. 2 टेंस माइनस 2 टेंस, 2 टेंस में से 2 टेंस चले गए तो कितने आया? 0. आंसर कितना आया? 0. 5 टेंस माइनस 3 टेंस, 5 टेंस में से 3 टेंस गए तो बचा 2 टेंस. 2 टेंस इज इक्वल टू 20. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. आगे बढ़ते हैं. 20 माइनस 10, 20 में से 10 गए तो बचा 10. 30 में से 10 गए बचा 20. 50 में से 30 गए बचा 20. 60 में से 40 गए तो बचा 20. रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. आगे बढ़ते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. अब हमें 2 डिजिट नंबर्स के सब्ट्रैक्शन करना है. अब हम एग्जाम्पल करेंगे. 23 फ्रॉम 68. 68 में से हमें 23 को माइनस करना है. 68 मैंने ऊपर लिखा, 23 मैंने नीचे लिखा. तो पहले मैं क्या करूंगी? वंस की प्लेस की डिजिट माइनस करूंगी. 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, तो आंसर आया 45. चलिए अब कुछ एक्सरसाइज है. 17 माइनस 4, 17 में से 4 को माइनस करना है. वंस की डिजिट पहले माइनस करूंगी. 7 में से 4 गए 3, 1 का 1. 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए 2, 2 का 2. अब 15 माइनस 13, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 गए 0. आगे है 38 माइनस 28, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 2 गए 1. अगला नंबर मैं लेती हूँ 79 माइनस 18, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 1 गया 6. अगला नंबर है 75 माइनस 50, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2. रेस्ट ऑफ द पार्ट माय डियर किड्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. आगे बढ़ते हैं. 29 माइनस 6, 29 में से हमें 6 माइनस करना है. तो मैंने पहले वंस की डिजिट माइनस करी. 9 में से 6 गए 3,
2 का 2। 7 में से पहले मैं 5 को माइनस करूंगी, आंसर आया 2। 6 का मैंने लिखा 6। 49 माइनस 15, पहले मैं 9 में से 5 को माइनस करूंगी, 9 में से 5 गए तो 4 आया, 4 में से 1 गए तो आंसर आया 3, तो नंबर आया 34। अगला नंबर है 68 माइनस 34, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गए 3, नंबर आया 34। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमें फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ सम्स करने हैं। पहला हमारी हेल्प के लिए किया हुआ है, हम अगला करेंगे। अगला है दानिश मेड 30 पेपर बोट्स। दानिश ने कितनी पेपर बोट्स बनाई? 30। 10 बोट्स वर संक, और 10 बोट्स क्या हो गई? डूब गई। तो अब दानिश के पास कितनी बोट्स बची? तो आपको क्या करना है? 30 में से 10 को माइनस करना है। 0 में से 0 गए 0, 3 में से 1 गए 2, तो कितनी बोट्स बची? 20। अगला है जया हैज 57 स्टिकर्स। जया के पास कितने स्टिकर्स हैं? 57। माया हैज 22 स्टिकर्स। माया के पास 22 स्टिकर्स हैं। हाउ मेनी मोर स्टिकर्स डज जया हैव? तो जया के पास माया से कितने ज्यादा स्टिकर्स हैं? तो हम क्या करेंगे? 57 में से 22 को माइनस करेंगे। 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 2 गए 3, तो आंसर आया 35। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.